Assalamualaikum, welcome to Tooth Talk. This side Isha Zahid and today our topic of presentation is local anesthetic agents. So आज की इस वीडियो में हम लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स और इनकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। लोकल एनेस्थीसिया के इंट्रोडक्शन में हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है। उसके बाद डेंटल प्रोसीजर में लोकल एनेस्थीसिया की क्या इंपॉर्टेंस है और इसके गोल्स क्या हैं। गोल्स में हमारे पास पेन कंट्रोल, पेशेंट कंफर्ट एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट आ जाता है। पहले हम देखते हैं कि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स होते क्या हैं। ऐसे एजेंट्स या ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट पे या किसी स्पेसिफिक एरिया पे रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन करती हैं, यानी नर्व कंडक्शन को टेम्पररी ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है। और जब हम लोकल एनेस्थीसिया पेशेंट को देते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो पेशेंट कॉन्शियस ही होता है, वो अनकॉन्शियस नहीं होता। ठीक है। तो ये हमारे पास लोकल एनेस्थीसिया हो गया। फिर हमारे पास इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, या लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स जो होते हैं उनकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले रैपिड ऑनसेट होता है इनका, रिवर्सिबल इफ़ेक्ट होता है, मतलब कुछ टाइम बाद इनका जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। मिनिमल टॉक्सिसिटी होती है, शेल्फ लाइफ इनकी लॉन्ग होती है और ये टिश्यूज़ को नॉन इरिटेंट करते हैं, मतलब इरिटेट नहीं करते टिश्यूज़ को, और सॉल्यूशन में ये स्टेबल रहते हैं। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स। अब इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह से की गई है, एक तो केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पर और दूसरा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बेस पर। बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर्स ये ईस्टर और अमाइड्स में क्लासीफाई किया गया है, और बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इनको शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग में क्लासीफाई किया गया है। जो फर्स्ट हमारे पास टाइप है ईस्टर टाइप एनेस्थेटिक हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास प्रोकेन, बेंजोकेन और टेट्राकेन आ जाते हैं। ईस्टर पेयर्स जो एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं उनकी करैक्टरिस्टिक क्या है कि ये जो मेटाबोलाइज होते हैं प्लाज्मा में, और किस एंजाइम के ज़रिए होते हैं, सूडोकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम के ज़रिए ये मेटाबोलाइज होते हैं इन प्लाज्मा। ठीक है। और दूसरा, इसकी जो एलर्जिक रिएक्शंस के रिस्क हैं वो हायर रिस्क होते हैं। ठीक है। मतलब एलर्जिक रिएक्शंस ये ज़्यादा कॉज करते हैं, और इनका जो ड्यूरेशन है वो भी शॉर्ट होता है। और डेंटिस्ट्री में ये लिमिटेड इनका यूज़ है, ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते। नेक्स्ट हमारे पास अमाइड बेस एनेस्थेटिक हैं। अमाइड बेस एनेस्थेटिक में हमारे पास एग्जांपल है लिडोकेन, आर्टिकेन, मिपिविकेन, बुपिविकेन एंड प्रिलोकेन। जो अमाइड बेस एनेस्थेटिक है उनकी करैक्टरिस्टिक ये है कि ये लिवर में मेटाबोलाइज होते हैं और इनका एलर्जिक रिएक्शन लोअर होता है। ठीक है। ज़्यादा एलर्जिक नहीं होते, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इनका लॉन्गर होता है, और डेंटिस्ट्री में, डेंटल प्रैक्टिसेस में ये ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं अमाइड बेस एनेस्थेटिक्स। हमारे पास ये क्लासिफिकेशन थी। उसके बाद ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास डिफरेंट लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स बताए गए हैं, उनकी ड्यूरेशन क्या है और उनके यूजेस क्या हैं। ठीक है। और उनमें वेज़ोकंस्ट्रिक्टर ऐड किए जाते हैं, नहीं किए जाते हैं। ठीक है। किन पेशेंट्स को ये देने चाहिए। फॉर एग्जांपल लिडोकेन है, इसका ड्यूरेशन इंटरमीडिएट है और ये मोस्ट कॉमन यूज़ किया जाता है डेंटिस्ट्री में, और इसमें वेज़ोकंस्ट्रिक्टर ऐड किया जाता है, वेज़ोकंस्ट्रिक्टर एपिनेफ्रिन ऐड किया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 4-5 एग्जांपल्स है जिनका टेबल बनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास के जो वेज़ोकंस्ट्रिक्टर है, फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन है, वो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स में क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है। इनके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स में हमारे पास ये जो ड्यूरेशन है एनेस्थीसिया का वो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन करता है। ठीक है। जो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन है उसको रिड्यूस करता है, और इंक्रीज़ और इम्प्रूव डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। ठीक है। और जो एपिनेफ्रिन है या वेज़ोकंस्ट्रिक्टर हैं वो कार्डिक पेशेंट्स के लिए नहीं होते। ठीक है। कार्डिक पेशेंट्स को ऐसे एनेस्थीसिया नहीं दिए जाते जिसमें वेज़ोकंस्ट्रिक्टर ऐड हुआ हो। हमारे पास नेक्स्ट है कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट सिलेक्शन, के मतलब लोकल एनेस्थेटिक जो एजेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए कौन से फैक्टर्स को देखा जाता है। ठीक है। सबसे पहले प्रोसीजर ऑफ ड्यूरेशन देखा जाता है कि जो हमारा प्रोसीजर है उसका ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम का प्रोसीजर है, घंटे का है, आधे घंटे का है, उस हिसाब से वो हम उसको एनेस्थीसिया देंगे। ठीक है। फिर हम पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में फॉर एग्जांपल कार्डिक पेशेंट है तो उसको हम ऐसा एनेस्थीसिया नहीं लगाएंगे जिसमें वेज़ोकंस्ट्रिक्टर ऐड किया गया हो। ठीक है। और उसके बाद एलर्जीज़
एलर्जीज़ देखी जाती है। ये भी एलर्जीज़ अगर किसी को लोकल एनेस्थीसिया से एलर्जी है तो उसको नहीं दिया जाएगा। साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी फैक्टर जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट की सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। और नीड फॉर वैसोकंस्ट्रिक्शन। फिर हमारे पास कॉम्प्लिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन आ जाती हैं। कॉम्प्लिकेशन में वही है, एक तो अगर कार्डियक पेशेंट है तो उनको नहीं दिया जाएगा वैसोकंस्ट्रिक्टर ऐड या एपिनेफ्रिन वाला लोकल एनेस्थीसिया उनको नहीं लगाया जाएगा। फिर अगर एलर्जिक रिएक्शंस हैं, एलर्जिक रिएक्शन कॉम्प्लिकेशंस उसमें ज़्यादातर ईस्टर्स में होती हैं। अमाइड्स बेस्ड जो लोकल एनेस्थीसिया होते हैं उनमें एलर्जिक रिएक्शंस बहुत कम होते हैं, ठीक है। फिर सिस्टमिक टॉक्सिसिटी है जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कार्डियक वास्कुलर सिस्टम अफेक्ट होता है, ठीक है। और मिथोग्लोबिनीमिया है। फिर अवॉइड इन लिवर डिसफंक्शन, एलर्जी और कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़, मतलब अगर किसी को हार्ट इशू है तो उसमें अवॉइड किया जाएगा, लिवर डिसफंक्शन है तो उसमें अवॉइड किया जाएगा, और एलर्जी अगर किसी को है तो उसमें भी क्या अवॉइड किया जाएगा। लिवर डिसफंक्शन मतलब अगर एक बंदे का लिवर काम ही नहीं कर रहा तो अगर आप उसको लोकल एनेस्थीसिया दे दिया जाए, अमाइड बेस अगर दे दिया जाए, वो तो होता ही लिवर में मेटाबोलाइज है, तो जिस बंदे का लिवर ही काम ना कर रहा हो तो फिर वो उस पर तो फिर अफेक्ट करेगा, ठीक है। समरी में ये है कि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स एसेंशियल है डेंटल केयर में, ठीक है। और इसमें लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स की जो टाइप्स हैं वो इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमने किस पेशेंट को किस टाइप का लोकल एनेस्थीसिया देना है, ठीक है। और अमाइड बेस कॉमनली यूज़ किए जाते हैं लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में हमारे लिए इतना ही था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।